यहाँ पे ट्रेंड पे हम लोगों ने एंट्री बना ली है। प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो 900 के अप्रोक्स प्रॉफिट चल रहा है। 1300। चलिए स्टॉप लॉस को हटा देता हूँ मैं अभी। 2300 रुपये का प्रॉफिट गाइस। अभी 1500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। एक लॉट मैंने एग्जिट कर दिया, एक लॉट होल्ड किया हुआ। और अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि किस स्ट्रेटेजी से मैं ट्रेड करता हूँ। सो गाइस इस वाली पोजीशन देखो, ये पूरा रिवर्स हुआ है और यहाँ पे एक में 2260 का प्रॉफिट, एक में 425 रुपये का लॉस। और जो लास्ट कैंडल का लो है, ठीक है, हाई है, उस कैंडल के हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:2 के अपन टारगेट रखेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो आपको समझ में आया वो। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज डेट है 23/12/2024, मंडे का दिन है। अभी करंटली टाइम हो रहा है 9:15। मार्केट ओपन हो चुका है 9:15 पे। गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली है। बैंक निफ्टी 370 पॉइंट के अप्रॉक्स गैप अप ओपन हुआ है और निफ्टी 160 पॉइंट के अप्रॉक्स, ठीक है। सो चलिए अभी आज के दिन हम लोग काम करेंगे स्टॉक्स में। स्टॉक्स के ऑप्शंस में भी कर सकते हैं या फिर स्टॉक्स में भी काम कर सकते हैं। और किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, कितनी कैपिटल का यूज़ करेंगे, क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, क्या रिस्क रिवॉर्ड हम लोग मेंटेन करेंगे, वो मैं आगे इस ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जो भी आपके डाउट्स हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एमटीएफ से रिलेटेड, स्टॉक सिलेक्शन से रिलेटेड या फिर इक्विटी ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड। अभी स्विंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, मार्केट में ना उतनी डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट थोड़ा सा सेलिंग साइड में भी है। सो यहाँ पे स्विंग ट्रेड हम लोगों को थोड़ा अवॉइड करना होगा, इसलिए मैं इंट्राडे में काम कर रहा हूँ और स्टॉक्स में काम कर रहा हूँ। ऑप्शंस में काम नहीं कर रहा हूँ, बट स्टॉक के ऑप्शंस में मैं काम कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको आगे थोड़ा सा डिटेल्स में भी एक्सप्लेन करूंगा। आज हम लोग किस स्टॉक्स के अंदर काम करेंगे और किस लॉजिक के साथ काम करेंगे, ओके। सो चलिए थोड़ा सा देखते हैं मार्केट में कोई मूवमेंट वगैरह आता है डेफिनेटली, उसके बाद हम लोग मार्केट के अंदर काम करेंगे और जो भी रिजल्ट्स रहेगा वो मैं आप लोग के साथ लाइव शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 51,000 के अप्रॉक्स बैंक निफ्टी चल रहा है। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ तो 23,760। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे वॉच करेंगे। अभी मार्केट ओपन ही हुआ है। करंटली टाइम अगर आप देखोगे तो 9:18, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। मैं आज ट्रेड कर सकता हूँ, हो सकता है टाइटन में करूँ, ठीक है। टाइटन में अगर कोई अच्छा मुझे प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, या LTTS में भी कर सकता हूँ, LNT टेक्नोलॉजीज, ठीक है। उसके साथ ही एक और मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है ट्रेंड, जिसमें लास्ट डे हम लोगों ने 5000 प्लस का प्रॉफिट बनाया था। यहाँ पे भी मुझे एक अच्छा बढ़िया सा प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से एक मार्केट में फॉल आ सकता है। ट्रेंड के अंदर हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है क्योंकि वन डे के टाइम पर बड़े टाइम फ्रेम पर काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल हमें देखने को मिली। ये एक रिट्रेसमेंट भी दिखा रही है। सो यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मार्केट के बिहेवियर को समझने के बाद। सो वेट एंड वॉच, फिर मैं आपको जो भी ट्रेड लूंगा वो आपको पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ट्रेंड पे हम लोगों ने एंट्री बना ली है। प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो 900 के अप्रोक्स प्रॉफिट चल रहा है। ट्रेंड के हम लोगों ने ऑप्शंस में यहाँ पे अपना एंट्री बनाया है। प्रॉफिट देखो वापस से कम हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे हमारा जो सिंपल सी बात है, टारगेट और एसएल थोड़े से बड़े रहेंगे। एसएल की अगर मैं बात करूँ, मैंने कहाँ पे सेल आउट किया है, इस लेवल के आसपास शॉर्ट पोजीशंस, यहाँ कहीं से शॉर्ट किया है। टारगेट मैं सिंपली यहाँ तक रखने वाला हूँ 50 पॉइंट्स के। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इस डे के हाई के, मतलब अप्रोक्स 2000 के आसपास का हमारा रिस्क रहने वाला है, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोग ऑप्शंस में काम कर रहे हैं। ऑप्शंस की अगर बात करूँ तो कौन से प्रीमियम को मैंने बात किया है, ट्रेंड के 26 दिसंबर 6900 के ऊपर, जो अभी देखो 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, वहीं 1500 रुपये के आसपास का लॉस ये दिखा रहा है, 1800 2000 रुपये के आसपास। तो चलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, इसे आई थिंक हमें निकालना ही होगा। 795, 485। अगर रिवर्स हुआ तो फिर गंदा रिवर्स होगा, एक ही कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। चलिए देखिए ब्रेकडाउन हो रहा है, बट यहाँ पे प्रॉफिट अभी इंक्रीज नहीं हुआ है। ब्रेकडाउन तो हुआ है, 21 पॉइंट्स मिल रहे हैं हम लोगों को ट्रेंड में, 23 पॉइंट्स, 1300 का प्रॉफिट, 1300। चलिए स्टॉप लॉस को हटा देता हूँ मैं अभी। 2300 रुपये का प्रॉफिट गाइस। अभी 1500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। एक लॉट मैंने एग्जिट कर दिया, एक लॉट होल्ड किया हुआ। 1900 रुपये का प्रॉफिट, 108 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर ये रिवर्स होगा तो फिर हम लोग एग्जिट करेंगे या तो फिर इसको होल्ड करेंगे। सो वेट एंड वॉच। सो गाइस इस वाली पोजीशन देखो, ये पूरा रिवर्स हुआ है
इस लेवल से यहाँ पे हमें 2200 का प्रॉफिट चल रहा था। एक लॉट मैंने यहाँ पे बुक किया था, लेकिन एक लॉट वापस से पूरा रिवर्स हो गया, जिस कारण से हमें 600 के आसपास का लॉस बुक हुआ। 86 पे हम लोगों ने बुक किया, क्योंकि इसने यहाँ ऑप्शंस में यही होता है, यहाँ पे हम लोगों को इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है कि मार्केट में हम लोग अगर ऑर्डर लगाएंगे 90 पे तो वो ऐसे जाएगा हमारा 85 पे, 86 पे। कोई बात नहीं, ये रिवर्स हुआ है, तो अभी हम लोगों को थोड़ा वेट करना है, फिर जब कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलती है तो फिर उसमें हम लोग अपने टारगेट्स बनाएंगे। तो गाइस अभी करेंटली जो टाइम हो रहा है 5:42, ठीक है। मार्केट क्लोज हो चुका है और यहाँ पे जो ट्रेड्स मैंने लिए थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। कितना प्रॉफिट बना, कितना लॉस बना, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि किस स्ट्रेटेजी से मैं ट्रेड करता हूँ, और उसके साथ ही आपको एक बहुत ही बढ़िया सी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जिससे कि आप स्टॉक्स के अंदर काम करके और एक अच्छा पैसा बना सकते हैं छोटी कैपिटल के साथ। बस आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, उसके साथ ही आपको स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना पड़ेगा और थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जो डिसिप्लिन को फॉलो करेगा वो रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन कर पाएगा, और रिस्क रिवॉर्ड अगर मेंटेन होगा तो एट द एंड आपको प्रॉफिट मिलना है, और आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बना सकते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट में बने रह सकते हैं, अपनी एक छोटी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस, कितने ट्रेड्स लिए और क्या लॉजिक था, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे सो यहाँ पे जो हमारा फाइनल प्रॉफिट है वो कितना है, 2170। एक बार फिर से रिफ्रेश आपको करके बता देता हूँ। पोजीशंस 2170 रुपये का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया। 3 मैंने ट्रेड किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक में 2260 का प्रॉफिट, एक में 425 रुपये का लॉस और एक में 335 रुपये का प्रॉफिट। तो एक छोटा प्रॉफिट है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ पूरा लॉजिक, ठीक है। जो मैंने ट्रेड्स किए ना वो ट्रेड्स को आप भूल जाइए, क्योंकि आज के जो मैंने ट्रेड्स किए हैं वो स्कैल्पिंग की थी, तो आप उसको छोड़िए। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि उसमें आप किस तरीके से काम कर सकते हैं ट्रेंड के अंदर या किसी अदर स्टॉक्स के लिए। मैं यहाँ पे ट्रेंड का एग्जांपल लूँगा। सो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको स्टॉक्स में काम करना है तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहले तो चार्ट को ओपन करना है, ठीक है। उसको एनालिसिस करना है। आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, अगर ज़्यादा है तो आप गो चार्टिंग पे जाइएगा, बैक टेस्टिंग कीजिएगा, देन फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे टाइम फ्रेम जो लगाना है आपको 15 मिनट का लगाना है, और यहाँ पे आपको जो 15 मिनट की कैंडल है उसके हाई और लो को मार्क करना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे अपन पीछे चल देते हैं, काफ़ी पीछे चल देते हैं, और मैं आपको सारे एनालिसिस बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं और क्या रिजल्ट्स इसके होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज है 29 तारीख, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये 3 तारीख का चार्ट है, ठीक है। 3 तारीख के चार्ट पे आपको क्या करना है ना, आपको सिंपल इसका हाई और लो मार्क करना है। ये ट्रेन का स्टॉक है, आपको इसको हाई और लो मार्क करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। फिर उसके बाद आपको शिफ्ट होना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। फिर जो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो कितने टाइम फ्रेम पर यूज़ होगा, वो होगा 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे हम लोग 3 तारीख पे थे, ठीक है। वापस से चार्ट में पीछे जाना पड़ेगा। सो ये आप देख सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग आए, उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग कन्वर्ट हो गए। सो आपको जैसे ही इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यहाँ पे कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले, तो उसी साइड आपको अपना ट्रेड बनाना है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला तो हम लोग इस पॉइंट के आसपास अपनी ट्रेड्स बनाएंगे, और जो लास्ट कैंडल का लो है, ठीक है, हाई है, उस कैंडल के हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:2 के अपन टारगेट रखेंगे, ठीक है। 1:2 का हम लोग यहाँ पे टारगेट रखने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 70 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिले हैं, 35 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, ये फर्स्ट डे हो गया। अब यहाँ पे फिर से हम लोग 15 मिनट की कैंडल्स को मार्क करेंगे, ठीक है, 4 तारीख को। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 कैंडल मार्क कर लेते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल रहा है। तो यहाँ पे 5th कैंडल में मतलब 9:45 के आसपास हमारी 9:35 पे हमारा ब्रेकडाउन हुआ। तो इस कैंडल पे आपको अपनी पोजीशंस बनानी है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ कहीं पोजीशंस बनाई तो आपको टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे 40 पॉइंट के अप्रॉक्स, और 80 पॉइंट्स के टारगेट्स रखने हैं इस लेवल के आसपास तक। वैसे तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ का बनना चाहिए लास्ट कैंडल के हाई का, लेकिन आप फिर भी 30 पॉइंट्स का रख लो, 60 पॉइंट्स के यहाँ पे टारगेट रख लो। तो अगर आप देखोगे तो इस डे में अपना टारगेट हिट हुआ है क्या? जी बिल्कुल हिट हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो लंबी हो तो 1:25 पे करके आप वॉच कर सकते हो, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा टारगेट आया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 5 तारीख को आ जाते हैं। तो ये 3 कैंडल के हम लोगों ने इसको मार्क करा, हाई और लो को। 4th कैंडल में हमारा यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ इस वाली कैंडल के अंदर। वेट अ मिनट, यस, रिमूव दैम।
और यहाँ पे हमारी एंट्री बनती इस वाली कैंडल पे, और यहाँ पे हम लोगों को स्टॉप लॉस रखना था इस कैंडल के ऊपर 20 पॉइंट्स का। यहाँ पे 40-60 पॉइंट्स के टारगेट मिलते हैं जो कि इजीली हमें मिले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डे पे हम लोग चलते हैं फिर से, यहाँ पे 6 तारीख को आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने 5 मिनट की 3 कैंडल्स को मार्क करके रखा। जैसे ही इस कैंडल में हमारा ब्रेकडाउन आया, ठीक है, ब्रेकडाउन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आपका ब्रेकडाउन आता है तो जिससे आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस लेवल के आसपास यह आपका स्टॉप लॉस होता, और आपको टारगेट जो रखने हैं 1:2, मतलब 50 पॉइंट्स के टारगेट, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 100 पॉइंट्स के आपको टारगेट रखने हैं, ओके, 1:2 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो क्या हमारा टारगेट मिला है हमें, तो उस दिन नहीं मिला, लेकिन स्टॉप लॉस भी हमारा नहीं गया, कॉस्ट पे हमें निकलना होता, ठीक है। सो इसको हटा देते हैं। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट डे पे चलते हैं। तो 9 तारीख का आप देखोगे, सो यहाँ पे आपको हाई और लो मार्क करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सो ये तीनों कैंडल का हाई और लो हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब इस पॉइंट पे हमारी पोजीशंस बनती कौन सी कैंडल में, इस वाली कैंडल में, सॉरी इस वाली कैंडल, हाँ इस कैंडल का मान लेते हैं, और इस कैंडल का हम लोग स्टॉप लॉस मानते हैं हाई का। और यहाँ पे हम लोग जो टारगेट रखते हैं 1:2, आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमें 1:2 के टारगेट्स मिले हैं। तो आप देखोगे इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग स्टॉक्स के अंदर काम करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी कैपिटल नहीं है तो आप इसका एक ऑप्शंस उठा सकते हो। छोटी सिर्फ एक लॉट से काम करो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखो, 1:2 का रिवॉर्ड लो, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। बैक टेस्टिंग करो, गो चार्टिंग पे जाके जहाँ पे आपको बैक टेस्ट करना है वहाँ पे बैक टेस्ट कीजिए, फिर मुझे रिजल्ट्स बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके का इसका रिजल्ट्स है। अदर स्टॉक्स में भी आप देख सकते हो। आप स्टॉक्स में काम करोगे तो आपकी कैपिटल भी थोड़ी सी बची रहेगी और वहाँ पे आपका रिस्क कम रहेगा, रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। अगर आप इसमें 1:2 लेते हो तो मान के चलिए एक लॉट में आप 4000 5000 निकाल सकते हो, 2000 रुपये के आसपास आपका रिस्क रहेगा, ठीक है। सो आप इसे बैक टेस्ट कीजिए, फिर मुझे बताइएगा। सो आज का दिन हम लोगों ने 2000 रुपये के प्रॉफिट में, 2000 प्लस के प्रॉफिट में बुक किया है। नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा इसी स्ट्रेटेजी का यूज़ करके हम लोग ट्रेड लेंगे और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग के साथ, वीडियोस के साथ, ठीक है। आज मैंने कोई अदर एक्टिविटीज़ आप लोग के साथ शेयर नहीं की, लेकिन नेक्स्ट डे से मैं ट्राई करूँगा कि मैं और भी जो भी एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, जिससे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिले और कुछ ना कुछ लर्निंग्स पॉइंट्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।